हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एडवांस पाइवट टेबल को लेके। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दी हुई है जिस जैसे हाउ टू एनालाइज द डेटा बाय पाइवट टेबल। जो डेटा एनालिस्ट पोजीशन पे जो लोग होते हैं जो एनालाइज डेटा को करते हैं अपने ऑफिस में, वो लोग कैसे क्विक वे में पाइवट टेबल के थ्रू डेटा को एनालाइज करते हैं, उससे रिलेटेड हमारी ये पूरी वीडियो रहेगी। और ये टॉपिक जो पूरा है ओवरऑल एडवांस टेबल के ऊपर है, इसलिए मैंने इसको एडवांस टेबल का भी नाम दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास कोई भी डेटा आता है हमारे हायर डिपार्टमेंट से, अपर डिपार्टमेंट से, तो फिर हम उसको क्विक वे में कैसे चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और कहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस डिम जा रहा है और कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह का अगर कोई भी डेटा होता है, आपको मिलता है, लाइक कोई आपसे सेल के पर्पस से बात कर रहा होता है कि सेल चेक करके बताओ कहाँ पे अच्छी है, कहाँ पे डाउन है, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं काम करना है हमें, या किसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये डेटा आपको एजेंट वाइज भी मिल सकता है, लोकेशन वाइज, स्टेट वाइज, किसी भी तरह से आपको वो दे सकते हैं। आपको एक तरीका बताऊंगा कि इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, और ये सारे काम पाइवट टेबल में ही हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, ऑफिस में हर चीज़ परसेंटेज पे चल रही होती है कि कभी इस चीज़ का परसेंटेज बताओ, कभी उस चीज़ का परसेंटेज बताओ, है ना। तो हर जगह परसेंटेज पे ही काम होता है, नंबर्स को बहुत कम ही देखते हैं क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है और समझने में भी दिक्कत आती है। तो परसेंटेज हम पाइवट टेबल से कैसे एनालाइज करते हैं, परसेंटेज पे हम पाइवट टेबल को कैसे लगाते हैं, उस पहले हम यहाँ पे डेटा देख देते हैं। जैसे मेरे पास अभी ये डम डेटा पड़ा हुआ है, इसमें स्टेट दिए, सिटी, रीजन, डेट और सेल दिया हुआ है। अब इसमें डेट दिया हुआ है जनवरी से लेके अब तक का ओवरऑल, और सेल दिया हुआ है, रीजन, सिटी एंड स्टेट। अब इस पे कोई आपको ये बोलता है कि इस डेटा को एनालाइज करके मुझे ये बताओ कहाँ पे मैं सबसे अच्छा हूँ, कहाँ पे मैं सबसे डाउन हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास तीन तरीके हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। एक तो मैं स्टेट वाइज भी देख सकता हूँ, सिटी वाइज और रीजन वाइज भी देख सकता हूँ, ठीक है। अब अपने हायर मैनेजमेंट से पूछना है कि आपको स्टेट वाइज एनालाइज चाहिए या सिटी वाइज चाहिए या रीजन वाइज चाहिए, ठीक है। माना कि तरीका एक ही है सेम, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर माना कि मैं इस डेटा को रीजन वाइज देख लेता हूँ कि रीजन वाइज छोटा होता है, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रीजन वाइज अगर मैं देख लेता हूँ तो पाइवट टेबल लगाने के जो तरीके होते हैं वो शॉर्टकट से भी आप लगा सकते हो एंड लॉन्गकट से भी लगा सकते हो, मैनुअल भी लगा सकते हो। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक पहले वीडियो बना चुका हूँ पाइवट टेबल से रिलेटेड, मेरे 3-4 वीडियो हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन पे ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। उसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि पाइवट टेबल कैसे काम करता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एनालाइज की बात करेंगे कि हम कैसे एनालाइज करेंगे डेटा को। तो ये अब इसमें अगर मैं मैनुअल लगाना चाहूँ तो इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे पाइवट टेबल है, इससे लगा लूँगा, ठीक है। और अगर मैं शॉर्टकट लेना चाहूँगा तो अल्ट के साथ एन बी, ठीक है, अल्ट के साथ एन बी पाइवट टेबल का शॉर्टकट होता है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे रेंज आपको मिल जाएगी, जो पाइवट टेबल की रेंज है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाती है, आप वैसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं मैनुअल। और यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप जो पाइवट टेबल लगा रहे हो वो इसी सीट पे लगाना चाहते हो या न्यू वर्कबुक पे लगाना चाहते हो, वर्कशीट पे सॉरी लगाना चाहते हो। एग्जिस्टिंग वर्कशीट और न्यू वर्कशीट का मतलब यही होता है, एग्जिस्टिंग मतलब जिस जिस शीट पे आपका डेटा है, यानी कि यही वाली शीट जहाँ पे मैं अभी आपको डेटा दिखा रहा हूँ, और न्यू वर्कशीट यानी कि न्यू सीट है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जिस्टिंग वाली पे लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे लोकेशन देनी होगी। लोकेशन मतलब कि कहाँ पे मेरा यहाँ पे होनी चाहिए, ये लोकेशन मैंने दे दी I7, ठीक है। न्यू पे रखता तो न्यू शीट पे पहुँचा देता, और उसके बाद अब मैं लगाऊंगा तो यहीं पे मेरी पाइवट टेबल लग गई, देख सकते हैं आप, यहीं पे लग गई। अब जैसे ही पाइवट टेबल पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे पाइवट टेबल के फील्ड्स खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे दिखते हैं मेरे सारे हेडर्स जो डेटा में अवेलेबल हैं, स्टेट, सिटी, रीजन, ठीक है। और यहाँ पे दिखते हैं मुझे फील्ड्स जो पाइवट टेबल मुझे प्रोवाइड कराती है कि इसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो। ये होता है रो, ये वैल्यू, ये कॉलम एंड ये फिल्टर। इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ और दोबारा भी बता दे रहा हूँ। रो का मतलब कोई भी डेटा अगर आप यहाँ पे ला के रखोगे वो आपको रो वाइज शो होगा। फिल्टर का मतलब उस पर आप फिल्टर लगा सकते हो, सबसे टॉप पे शो होगा। कॉलम का मतलब वो डेटा आपको कॉलम वाइज शो होगा। और वैल्यू का मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं जहाँ पे आप एनालाइज करना चाहते हो वो आपको इधर रखनी पड़ेंगी। ये इनका सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन होता है। अब देख लेते हैं कैसे रो वाइज। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रीजन वाइज। तो रीजन को मैं रो में अगर डाल देता हूँ तो मेरा डेटा इस तरह से दिखता है। देखो रीजन का रो में डाला तो वो रो वाइज दिखने लगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। उसके बाद आता है सेल। सेल नंबर्स हैं, इन पे मुझे एनालाइज करना है, इसको मैं वैल्यू में डालूंगा, ये नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे डेटा। अब
मैं चाहता हूँ इसी को एनालाइज करना सिंपली। अब मुझे यहाँ पे इसके नंबर दिख गए, ठीक है, यहाँ पे नंबर मुझे दिख गए कि 994 इतना है, 759 इसका है और 74 साउथ का है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कौन टॉप पे है, कौन डिप में है, मेरी कहाँ कौन सी लोकेशन टॉप पे है, कौन सी लोकेशन मेरी डाउन पे है। इसको मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा यहाँ से और शॉर्ट करूँगा, स्मॉलेस्ट शॉर्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा तो मुझे साफ साफ दिख जाएगा एक सिंपल क्लिक पे कि कौन सबसे ज़्यादा पे है और कौन सबसे कम पे, सेकेंड नंबर थर्ड नंबर कौन है, ठीक है। यहाँ से मैं आराम से चेक कर सकता हूँ। अगर मेरा डेटा इसी सीक्वेंस में कैसे भी होगा, शॉर्टिंग आप कर सकते हो, आप नंबर्स की भी शॉर्ट कर सकते हो और आप अपने यहाँ जो आपके फील्ड्स दिए हुए हैं, लाइक रो में आपके जो भी दिया हुआ है फील्ड्स, उसको भी शॉर्ट कर सकते हो A to Z, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारा टेक्स्ट है तो इसको हम A to Z शॉर्ट कर सकते हैं और मोर ऑप्शन में जाके और भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। अब मैंने बताया था यहाँ पे आपको रीजन भी मिल जाता है। अब मुझे क्या करना है, लाइक मुझे बोला गया कि रीजन तो मैं ऊपर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, और स्टेट को मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, तो मेरा डेटा कुछ ऐसा दिखेगा। अब रीजन यहाँ पे फिल्टर में आ गया कि जो भी मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा वो मेरा वही डेटा मेरे को नीचे मिलेगा फिल्टर होके। लाइक मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ साउथ का डेटा, तो साउथ में मेरा सिर्फ एक ही स्टेट है, 74 उसका नंबर है। और यहाँ पे इसी तरह से ये फिल्टर काम करता है। फिल्टर के बारे में और हम आगे बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से यहाँ जो भी है शॉर्ट कर सकता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ से पहले ना रीजन हटा दे रहा हूँ, मतलब समझाने के पर्पज से स्टेट हटा दे रहा हूँ, सॉरी रीजन लगा दे रहा हूँ, रीजन लगा दे रहा हूँ, स्टेट हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे लाऊंगा मैं डेट, मुझे डेट वाइज चेक करना है। अब डेट वाइज अगर मैं देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से मेरा डेटा दिखता है, जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, मार्च एंड अप्रैल में इतना। अगर आपका ये मिसमैच हो रहा है तो आप इसको इधर उधर मूव भी कर सकते हो। पाइवट टेबल हमें इस तरह के भी एक्सेस देती है। लाइक हमें जनवरी है, जनवरी को आगे करना है, वो सॉरी फरवरी को आगे करना है, इधर कर सकता हूँ। इसको जिधर चाहो आप उधर मूव कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और रो की वैल्यू को भी आप इधर उधर मूव कर सकते हो। अभी हमने इसको शॉर्ट कर रखा है तो यहाँ पे इसको शॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं डेटा को एनालाइज करने की। इससे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। डेटा को एनालाइज करने की जब हम बात करते हैं तो बात आती है परसेंटेज में। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको एनालाइज करने का तरीका नहीं पता है कि परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट होती है, तो फिर आप इसको बार बार मैनुअल कैलकुलेट करोगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ये आता है शो वैल्यू एज। अभी आपको ये नो कैलकुलेशन की वैल्यू दिख रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नो कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये नो कैलकुलेशन की वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे आप नीचे जितने भी जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सब का अपना एक मतलब है, इन सबको आपको देखना है ये कैसे कैसे काम करते हैं, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, इसका आपका सीधा सीधा मतलब लग रहा है, जैसे यहाँ नाम से भी पता चल रहा है कि ये परसेंटेज निकालेगा आपके ग्रांड टोटल नंबर पे। लाइक आपका ये नंबर है 3125 और ये नंबर है 299, तो ये परसेंटेज निकाल के देगा कि 299 3125 का कितना परसेंटेज है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे आएंगे सो एज ग्रांड टोटल। यहाँ पे इसने ये बता दिया कि यहाँ जो नंबर था बेस्ट का जनवरी में वो 9.57% था ओवरऑल नंबर्स के। यहाँ पे मैं एक ही क्लिक में देख सकता हूँ कि मेरे कौन से रीजन में, कौन से मंथ में मेरी ओवरऑल सेल का कितना परसेंट हुआ है और कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, कहाँ पे कम हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं टॉप देखूँगा तो टॉप 41% सेल मुझे बेस्ट रीजन ने दिया है और उसका 17% फरवरी में अकेला दिया है। बाकी मार्च, अप्रैल और जनवरी में 9, 5 एंड 9% है। तो 17% फरवरी में क्यों दिया, इसका एनालाइज आप नहीं करेंगे, इसका एनालाइज आपका हायर मैनेजमेंट करेगा। आप सिर्फ ये बता सकते हो यहाँ से देख के एकदम नॉर्मली क्विक वे में कि 17% आपने किया था, सबसे ज़्यादा किया बेस्ट में भी फरवरी में सबसे ज़्यादा हमने कर दिया ओवरऑल परसेंटेज का, है ना। उसके बाद आता है आगे इस तरह के सारे ऑप्शन आप एक एक करके देखोगे। कॉलम, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, इसको आप चेक करोगे तो ये कॉलम वाइज परसेंटेज आता है कि जनवरी में ओवरऑल जो सेल हुई थी उसमें से बेस्ट का 37% था, ठीक है, और ईस्ट का 39% था और आपका नॉर्थ का 21% एंड साउथ का 22.11%। ये आप
देख सकते हो कॉलम वाइज सेल आपकी परसेंटेज दिख जाएगी इस तरह के कॉलम वाइज, ठीक है। इसमें मंथ वाइज आपको क्लियर हो जाता है कि कौन से मंथ में किस रीजन में सबसे हाईएस्ट था, किस रीजन में सबसे लोएस्ट था, और ओवरऑल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है ना। तो कितना अच्छा कमाल की चीज़ है, एक ही बार में आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आएंगे अब, ये यहाँ पे रो वाइज दिख जाएगा। रो वाइज ऐसे देख सकते हो आप कि ओवरऑल अगर हमने, जैसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रीजन की बात करते हैं, सबसे टॉप में हमारा जो रीजन रहा है उसमें हमने सबसे ज़्यादा कौन से महीने में किया, तो ओवरऑल हमने किया है 42%, फरवरी में सबसे ज़्यादा किया है, और उसके बाद हमने किया है 23% जनवरी में किया है, उसके बाद हमने किया है 21% अप्रैल में, उसके बाद मार्च में, यानी कि मार्च में हम सबसे ज़्यादा डाउन हैं। इसका यहाँ से ओवरव्यू आप निकाल के दे सकते हो। आप रो वाइज मतलब एक रीजन का उसी का परसेंटेज निकाल रहे हो मंथ वाइज आप, तो ये आपका इस तरह से निकल सकता है। ये भी सेम वही वाला पार्ट है, पेरेंट रो पेरेंट कॉलम, ये भी सेम वही पार्ट है जो हमने ऊपर किया है। इसको आप रो वाइज है, ये कॉलम वाइज है, ये ओवरऑल टोटल वाइज है। ये आता है डिफरेंट फ्रॉम, किसी एक रीजन से हम डिफरेंट चेक कर सकते हैं कि उसने कितना कम कितना ज़्यादा किया। जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉर्थ से हम चेक कर लेंगे नंबर्स का, ये नंबर्स की वैल्यू देगा। देखिए ईस्ट में हमने 140 नंबर ज़्यादा किए हैं और साउथ में हमने 157 नंबर जनवरी में कम किए हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ की अपेक्षा हमने वेस्ट ईस्ट और वेस्ट में ज़्यादा किया है और साउथ में हमने कम किया है। तो ये हम नंबर्स में कैलकुलेशन देख सकते हैं माइनस प्लस में। सेम ऐसी ही कैलकुलेशन हम देख सकते हैं परसेंटेज में। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे आता है अगला ऑब्जेक्ट रनिंग टोटल इन और रनिंग टोटल इन परसेंटेज में। रनिंग टोटल का मतलब होता है कि आपके पास आपको एक ऑब्जेक्ट देना होता है, उससे आपको आगे जो सम कराना है उसको ऐड कराते रहना है, यानी कि रनिंग टोटल का मतलब ही यही हो गया कि आगे ऐड होता रहे उसमें। जैसे यहाँ पे मेरे पास रीजन है, डेट है, और डेट का तो हमने एक ग्रुप बना रखा है तो डेट है नहीं हमारे पास, रीजन और मंथ है। रीजन हमारा ये है, मंथ हमारा ये है, मतलब रो वाइज रीजन है और कॉलम वाइज मंथ है। तो अगर मैं सबसे पहले मंथ वाइज अगर देख लेता हूँ तो रनिंग टोटल मेरा कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक 299 मेरा वेस्ट में जनवरी में था। उसके बाद प्लस अगर मैंने फरवरी की भी सेल इसमें ऐड कर दी तो हो गया 846, प्लस हमने मार्च की भी ऐड कर दी तो हो गया 105, फिर उसके 1015, उसके बाद अप्रैल की भी ऐड कर दी फिर हो गया 1295। तो इस तरह से ये रनिंग टोटल एक को उसमें जोड़ के आगे बताता जाता है ये, ठीक है। और उसके बाद दूसरा अगर मैं पकड़ लेता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट जो मेरा रीजन है इसको अगर मैं पकड़ लूँगा तो वो इस तरह से दिखाएगा, देखो फिर वो ऐसे बढ़ाएगा 299, उसके बाद ईस्ट का भी जोड़ लिया तो 613, उसके बाद नॉर्थ का भी जोड़ दिया 787, और उसके बाद साउथ को जोड़ दिया तो 804, तो इस तरह से दिखाएगा। तो ये हो गया रनिंग टोटल, यानी कि किसी भी चीज़ को सम कराना और आगे बढ़ाते रहना, तो वो रनिंग टोटल हो जाता है। ऐसे आप करते भी होंगे अपने ऑफिस में, अगर किसी ने काम किया है मैथ्स पे तो वो समझ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्चुअल डेटा। अब आगे हम बात करते हैं कि नंबर्स लाइक रैंक का। रैंक, यहाँ से आप रैंक भी निकाल सकते हो, स्मॉल रैंक एंड लार्जेस्ट रैंक। रैंक क्या है, तो रैंक को हम यहाँ से अच्छा समझ सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट पे जाएंगे, रैंक स्मॉल टू लार्जेस्ट, जो स्मॉल हो उसका नंबर फर्स्ट आ जाए, जो लार्ज हो उसका नंबर सेकंड थर्ड ऐसे आ जाए। यहाँ पे लार्ज टू स्मॉलेस्ट है, यानी कि जो सबसे बड़ा हो उसमें 1 आ जाए। अब स्मॉल टू लार्जेस्ट में हमारे पास एक ही फील्ड है, स्टेट वाइज ही हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। आप देख सकते हो सबसे टॉप पे महाराष्ट्र है, यानी कि महाराष्ट्र का नंबर जो वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है, उसके बाद नंबर पे आपका राजस्थान है। इसी तरह से नंबर भी आपको दिखेंगे। अगर आप नंबर भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे नो कैलकुलेशन कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। आ गया, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है और नो कैलकुलेशन कर सकते हो। आप देखो महाराष्ट्र का नंबर सबसे टॉप पे है तो उसने फर्स्ट रैंक दी थी उसको। वेस्ट बंगाल का नंबर 669 सेकेंड नंबर पे तो उसने सेकेंड रैंक दी थी। ये रैंक का हम यहाँ से निकाल के देख सकते हैं किसी भी डेटा का रैंक कहाँ पे जा रहा है। वो आप रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हो और लार्जेस्ट टू
स्मॉल एस्ट भी कर सकते हो। तो ये एक क्विक एनालाइज होता है पाइवट टेबल को लगाने के बाद। हमें अगर ये पता है कि हमें निकालना क्या है, परसेंटेज में देखना है, नंबर में देखना है, किसी का डिफरेंस देखना है, किसी का रनिंग टोटल देखना है, तो इस तरह से हम ये शो वैल्यू एज का जो ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करके पाइवट टेबल लगा के जब करोगे तो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन होता है इनको आप एक एक बार करके देखिएगा, सब समझ आएगा। और ये अगर आपको आ गया तो पाइवट टेबल में आप एकदम से क्विक वे में एनालाइज करके आप अपने हायर मैनेजमेंट को बता सकते हो कि ये किस तरह से कितना परसेंटेज किस चीज़ का है। ये बहुत ही आसान है, आप करके देख सकते हैं। कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।